नमस्कार, जोहार। बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस निकल पड़ी है फिर एक नए सफ़र के लिए। तो मैं आपको ले चल रहा हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा हेडिंग से तो समझ ही गए होंगे, टाइटल से, कि मैं कहाँ ले चल रहा हूँ। जी हाँ, मैं आपको ले चल रहा हूँ कांगेर धारा वाटरफॉल, जो छोटा सा जलप्रपात है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है और क्षेत्रफल में इसकी लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों, अभी और जानकारी दूंगा आपको। तो चलने से पहले जो लोग नए आए हों वो सब्सक्राइब कर लें, जो पहले से भाई लोग हैं वो लाइक कमेंट तो ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कांगेर वैली नेशनल पार्क के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत का सबसे खूबसूरत नेशनल पार्क है। और अभी तो खबर ये आ रही है कि इसे विश्व विरासत स्थल के लिए यूनेस्को की सूची के लिए भेजा गया है। जल्दी ये शायद यूनेस्को की सूची में दर्ज हो, विश्व विरासत स्थल भारत का बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क, और साथ में आपको दिखाते हैं कांगेर धारा, और आखिरी में एक पिकनिक स्पॉट भी दिखाऊंगा जो बिल्कुल नया है। पेड़ पेड़ है ना बेटा, खाली। हाँ, और क्या है? जानवर नहीं है। पेड़ पेड़ है खाली, जानवर नहीं है। हाँ, 2 साल का बच्चा भी समझ रहा है। पेड़ पेड़ है, जानवर नहीं। पैंथर्स रहते हैं। पैंथर जानवर नहीं होता है बेटा। कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है बस्तर ज़िले में स्थित है, और ये बस्तर ज़िले के जगदलपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी से कांगेर वैली नेशनल पार्क का एरिया चालू हो जाता है। मूलतः एक कांगेर नाम की जो नदी है उसके चारों तरफ जो 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर की दूरी में बसा एक कांगेर वैली नेशनल पार्क है, जो काफ़ी सघन वन है और प्रथम बायोस्फीयर कहा जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसे बायोस्फीयर का दर्जा नहीं मिला था। अभी ये बायोस्फीयर निर्माण की प्रक्रिया में है। अब भारत सरकार और यूनेस्को दोनों इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की प्रक्रिया उन्होंने चालू कर दी है। जल्दी ये बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है कांगेर वैली नेशनल पार्क का महत्व तो छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो राज्य पक्षी है पहाड़ी मैना, जो कि हूबहू मानव के समान आवाज़ निकालती है, वो उसका मूल निवास स्थान इसी नेशनल पार्क में है। साथ ही यह स्लेक्टेटाइट और स्लेक्टेमाइट की बनी संरचनाओं की विख्यात गुफाएं यहाँ पाई जाती हैं। विश्व की 7वीं सबसे बड़ी भूमिगत गुफा कुटुमसर इसी नेशनल पार्क में है। साथ ही अनगिनत गुफाएं हैं जिनमें दंडक है, आरण्यक है, शीत गुफा है और भी बहुत सारी गुफाएं वो यहाँ पे हैं। छत्तीसगढ़ का गौरव और कांगेर का जादूगर कहलाने वाला तीरथगढ़ जलप्रपात, यहीं पे असंख्य नेचुरल पॉइंट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत है ये कांगेर वैली नेशनल पार्क। और ये हम पहुंचने वाले हैं लगभग कुटुमसर ग्राम, और इसके बाद हम पहुंचेंगे कांगेर धारा। तो चलिए पहले आपको कांगेर धारा के दर्शन कराता हूं और उसके बाद उस खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पे जहां पे हम कुछ शांति के पल बिता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुटुमसर वाला रोड आ गए थे अपन। इधर से पास पड़ेगा तेरे को। कांगेर धारा जलप्रपात बोलते हैं ना। इसका फ्लो इतना रहता होगा पानी का, देखो पूरा काट डाला है चट्टान पर। यहाँ पे देखना ना, कांगेर धारा कांगेर नदी पर स्थित छोटा सा जलप्रपात है, लेकिन यहाँ का दृश्य काफ़ी विहंगम है और पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। पर्यटक ज़्यादा यहाँ आना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जल क्रीड़ा का भी आनंद ले सकते हैं। तो चलिए हम भी आनंद लेते हैं कांगेर धारा का, और फिर आगे आपको पिकनिक स्पॉट दिखाते हैं। मतलब क्या
कांगेर वैली के लिए आने का जो सही समय रहता है वो अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक का है और इस समय ही आप आएँ तो आपको काफ़ी आनंद होगा। कारण यह है क्योंकि गुफाएं इस समय में खुलती हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण कुटुमसर की गुफा और तीरथगढ़ जलप्रपात है। साथ ही छोटे मोटे और बहुत सारे असंख्य आकर्षण है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप जंगली जानवर भी देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको जगदलपुर से 28 किलोमीटर दूर कुटुमसर बैरियर तक आना होगा अपने वाहन में। वहाँ से आप वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पटाकर जिप्सी में इस मनोरम राष्ट्रीय उद्यान का आनंद में जिप्सी यात्रा द्वारा ले सकते हैं, जो कि फॉरेस्ट विभाग द्वारा आपको प्रदान की जाती है। प्रति जिप्सी में 5 सवारी बैठाई जाती हैं। साथ में आपको एक गार्ड और एक ड्राइवर भी दिया जाता है। काफ़ी मज़ेदार यात्रा होती है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे स्पॉट पहुंच चुके हैं, जहां पे हम जो खाना वाना लाए हैं उसको भोजन आदि करेंगे और उसके बाद अपना जो भी है सामान कचरा उठा के वापसी की ओर, घर की ओर वापसी करेंगे। इधर इधर इधर। दोस्तों ये है कांगेर नदी के किनारे खूबसूरत सा पिकनिक स्पॉट। यहाँ बैठ के आप आराम से परिवार के साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जिप्सी से जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। यहाँ तक आने के लिए आपको वन विभाग से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी, तब आप यहाँ आ सकते हैं। पास में ही यहाँ से दंडक गुफा है, वहाँ भी जाया जा सकता है, पर रूटीन पर्यटकों को यहाँ नहीं लाया जा सकता, उसके लिए आपको विशेष अनुमति लेनी होती है। दोस्तों कांगेर वैली नेशनल पार्क जब भी आप घूमने आएँ तो पूरा दिन निकाल कर आएँ, पूरा एक दिन खप जाता है। और अगर आपको विशेष रूप से घूमना है तो वन विभाग की अनुमति लेके आइए। रिसर्च स्कॉलर और जो कि वानिकी के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अनुमति अलग प्रदान की जाती है यहाँ पे वन विभाग के द्वारा। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो नए आए हों सब्सक्राइब करिए और शेयर कर देते तो बहुत अच्छी बात थी। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। कांगेर के इस खूबसूरत दृश्य के साथ आपको छोड़ दिया जाता हूँ। अब वैली से हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।